Hello and a very warm welcome, and right on top of this broadcast we're getting big development. 31 hours after the first call was made by Swati Maliwal to PCR alleging that she had been assaulted at Delhi Chief Minister's residence. Now Times Now is getting breaking development that Sanjay Singh of the Aam Aadmi Party has issued a statement saying that that incident did indeed happen. Now why this is significant is because the first time officially we are hearing from the Aam Aadmi Party on the issue that has been making headlines since yesterday, because a lot of questions had been doing the rounds around why, after making calls to the PCR in Delhi, to the Delhi police, nobody had come out to file an official complaint on that matter. And now Sanjay Singh of the Aam Aadmi Party has issued a statement saying that yesterday morning Swati Maliwal had come to meet Arvind Kejriwal. She was waiting in the drawing room. This is when Arvind Kejriwal's PA Bibhav Kumar misbehaved with her. पुलकित नागर, आपकी जानकारी हम तक लेकर आ रहे हैं, और क्या-क्या पता चला, क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था? देखिए, अभी संजय सिंह द्वारा सिर्फ इतनी बात सामने रखी गई है कि विभव कुमार द्वारा बदतमीजी की गई मालीवाल के साथ, और उसके बाद में उन्होंने 112 नंबर पर कॉल कर इसकी जानकारी दी है। और संजय सिंह ने ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती है। मुख्यमंत्री ने गंभीरता से इस घटना को लिया है, ये संजय सिंह का दावा है। और साथ ही संजय सिंह ने अभी ये साफ नहीं किया है कि स्वाति मालीवाल की क्या बातचीत संजय सिंह से हुई या पार्टी के दूसरे नेताओं से हुई, लेकिन उन्होंने इस बात का जरूर जिक्र किया है कि वो ड्राइंग रूम में बैठकर इंतजार कर रही थी स्वाति मालीवाल, और मीटिंग को लेकर कोई चीजें तय नहीं था, लेकिन विभव कुमार उसके बाद वहां पहुंचे। उसके बाद में बदतमीजी हुई और केजरीवाल इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे, ये संजय सिंह का कहना है। तो कुल मिलाकर पार्टी की तरफ से एक आधिकारिक बयान ये आ गया है कि 112 नंबर पर जो कॉल की गई थी, जो कॉल पुलिस को गई थी, वो स्वाति मालीवाल की कॉल थी। और विभव कुमार के ऊपर जो स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाए थे, उसकी पुष्टि संजय सिंह ने कर दी है। दूसरी बड़ी बात जो गई है वो ये कि इस पर पार्टी की तरफ से एक्शन लिया जाएगा, यानी कि स्वाति मालीवाल पर पार्टी कार्रवाई करेगी, ये भी की शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी, ये भी संजय सिंह द्वारा साफ कर दिया गया है। तो कल की जो खबर टाइम्स नाउ लगातार चला रहा था कि किस तरीके से 102 नंबर पर 12 नंबर पर कॉल जाती है, विभव कुमार पर आरोप लगाए जाते हैं, स्वाति मालीवाल आरोप लगाती है, उन तमाम आरोपों की पुष्टि संजय सिंह के बयान से हो जाती है और स्वाति मालीवाल की शिकायत पर पार्टी एक्शन लेगी, ये भी साफ कर दिया गया है। पर पुलकित, ये तो सीधा सा केस लग रहा है कि एक असॉल्ट हुआ, संजय सिंह कह रहे हैं वो वहां बैठी थी, विभव कुमार ने उनके साथ मिसबिहेव किया, अब एक्शन लिया जाएगा। ये स्टेटमेंट जारी करने के लिए, बाय द वे दिस इज आल्सो नॉट एन ऑन कैमरा बाइट, दिस इज जस्ट अ स्टेटमेंट दैट हैज बीन इशूड, ये बोलने के लिए 31 घंटे क्यों लगे? देखिए, अभी संजय सिंह की पीसी दूसरे मुद्दे पर थी, स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर नहीं थी। जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तब उन्होंने इसके ऊपर ये जवाब दिया है। कल अगर देखें तो पार्टी इस पर चुप रही और पार्टी के भीतर कोई सवाल पीसी में नहीं हुआ, क्योंकि कल कोई भी पीसी आम आदमी पार्टी द्वारा नहीं थी। इस घटना के बाद में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें संजय सिंह सामने आए। जब संजय सिंह से इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने इस मुद्दे पर जवाब दिया है। जी नहीं, पर सवाल तो कल द होल कंट्री वाज आस्किंग दैट क्वेश्चन एंड आम आदमी पार्टी रिफ्यूज टू कम एंड स्पीक ऑफिशियली ऑन दिस मैटर। बट हमारे साथ बने रहिए पुलकित। बीजेपी's Harish Khurana is joining us on the broadcast. Sir, finally Aam Aadmi Party has issued a statement making it official that whatever the story that was playing out yesterday, the whole of yesterday, Swati Maliwal being assaulted at Arvind Kejriwal's residence by his PA is actually true. See, after 24 hours, Aam Aadmi Party spokesperson comes in front of the media and accepted what has happened yesterday for Maliwal. But what action has been taken? I mean, in the presence of Arvind Kejriwal, this incident has happened and the assault has been done against Maliwal. A woman is not secure in the house of Arvind Kejriwal, a chief minister's residence. What kind of expectation should be there for the normal household females? I mean, she's a member of parliament and assault has been happened, but you are not taking any action. You have just accepted that incident has happened, but what action? And you have came in the media and just accepting that something has happened and you will take action against him. 24 घंटे हो गए, क्या हुआ?
People are asking it. बट सर, अभी जो स्टेटमेंट आया है संजय सिंह का, वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया है इस घटना को, हम ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करते हैं और हम इस पर कार्यवाही करेंगे. What action is taken? Has he removed Vibhav Kumar? No. Has he? He cooperated with the police? No. The answer is just merely just saying a normal press statement कि हम action लेंगे will not prove him right. Today, Delhi people are asking what action he has taken, and BJP is also demanding strict action should be taken against Vibhav Kumar. All right, BJP has been consistently demanding strict action, but Pulkit, एक सवाल ये भी है कि स्वाति मालीवाल ने जो फोन कॉल किया था, उसमें जो कंप्लेंट लिखी गई है पुलिस डायरी में, इट सेज अरविंद केजरीवाल के कहने पर विभव कुमार ने उनको उनके साथ मार पिटाई की. तो अगर मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लेते हैं, वो तो खुद डॉक में है. देखिए, संजय सिंह ने इस बात से इनकार कर दिया है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल उस वक्त वहां पर नहीं थे, यानी कि जिस जगह घटना हुई उस जगह अरविंद केजरीवाल नहीं थे, विभव कुमार और स्वाति मालीवाल थी. तो अब सवाल यही उठता है कि स्वाति मालीवाल के सामने आकर इन सारी बातों को क्लियर करेंगे. अच्छा पुलकित, हमारे साथ बने रहिए. संजय सिंह अभी मीडिया को एड्रेस कर रहे हैं, देखते हैं उनके पास इन सवालों के जवाब हैं कि नहीं. स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी. इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की. इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी. इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है. अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है. जहां तक स्वाति मालीवाल जी का प्रश्न है, स्वाति मालीवाल जी ने देश के लिए, समाज के लिए बड़े काम किए हैं. पार्टी की पुरानी और सीनियर लीडर में से एक हैं. हम सब उनके साथ हैं और निश्चित रूप से ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, इसको मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता में संज्ञान में लिया है और इस पे कार्रवाई करेंगे. आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती है, ये स्पष्ट करना चाहते हैं. That statement has given rise to further questions about what exactly happened, because even now there are two versions of the sequence of events. One that has been registered in the PCR complaint in the police diary of North Delhi Police, which says that at the behest of Arvind Kejriwal, the complainant said, complainant who happened to be a female, the call had come from Swati Maliwal's number, and now there is almost no doubt after Sanjay Singh's statement that it was Swati Maliwal who had called. It said, लेडी कॉलर कह रही हैं मैं सीएम के घर पर हूं, उन्होंने अपने पीए वैभव कुमार से मुझे बुरी तरह पिटवाया है. All that Sanjay Singh now said is that CM has taken cognizance of this matter, that the party will take action, that the party stands with Swati Maliwal. But the one other version that is missing, the official version that is missing, Tejashree, is of Swati Maliwal. Where is she? Why has she not come out and set the record straight? Well, Swati Maliwal is untraceable as of now. We have also tried to call her several times, but she has not responded to any of the calls. And in fact, what the sources are also telling us that party leaders are also trying to get in touch with her. But sources close to Swati Maliwal are telling that she is unwell as of now, and she will be coming out once she is completely fine. And that she has also not come to the
police station. Here we are reporting just outside the police station, just outside Civil Lines Police Station, where she came after she made the PCR call at 9:30. She reached CM's residence at 9 o'clock and made a call at 9:30, and then she came here in between 9:30 to 10 o'clock. But as of now, yes, she has not filed any kind of complaint, and the police will be taking strict action will be starting the investigation when the complaint is filed, because remember that to file a complaint, the signature of the complaint is necessary. But as far as the party's response is concerned, Sanjay Singh has come out and said that they are not going to spare of whatever has happened. Tejasvi, what And does that she Sanjay has Singh also- mean by saying that they will take action against Vibhav Kumar? Is Aam Aadmi Party going to file a police complaint? As of now, there is no clarity so as to will Aam Aadmi Party be filing a complaint, because remember that it's more than 24 hours for this incident since the incident has happened, and Aam Aadmi Party is reacting after 24 hours, and that too they are saying now what they are saying is quite surprising. They are saying that that Vibhav Kumar had assaulted Swati Maliwal, and that they stand with her, and they also accepted the fact that yes, Swati Maliwal did make a PCR call on the number 112, and that they will be taking action against Vibhav Kumar, and that they will not tolerate any such kind of incident within the party. All right.